श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार। अभी तक पिछले एपिसोड में परम सत्य में हमने जाना कि एक ही साधे सब सदेश के अंतर्गत जो सुप्रीमो हैं वे हैं परम पुरुष, जिनका कि परम ब्रह्म पांचवें पुत्र हैं, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांडों की रचना की। तो आइए हम सब परम पुरुष को अच्छी तरह से जानें व समझें, क्योंकि बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरई। और जब हम उन्हें समझकर इनकी उपासना करेंगे तो समस्त ब्रह्मांड की उपासना यानी कि परम ब्रह्म, जगत जननी माता, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश, सभी देवियाँ जैसे कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, समस्त 33 कोटि देवता, विभिन्न प्रकार की जो अन्य देवियाँ, खुदा, गॉड, वाहेगुरु आदि आदि जो पूज्य व सम्माननीय हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं एक एक करके, तो सभी की उपासना अपने आप हो जाए और सभी आपके अनुकूल हो जाएं। तो आइए देखते हैं कि परम पुरुष का परिचय हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सर्वप्रथम सर्वमान ग्रंथ गीता से प्रारंभ करते हैं। गीता के अध्याय 8 के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कविय पुराणम अनुशासितारम अड़ोह अड़ीयाम सम अनुस्मरेत यः सर्वज्ञ धातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, बुद्धि से जिन्हें नहीं जाना जा सकता, आचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी गीता के ही 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन चाएव भूर्वोह मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात अंत काल में जो भक्ति युक्त पुरुष
अपने प्राण को योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 8 के 22वें श्लोक में गीता में बताते हैं कि इन्हीं एक परम पुरुष की उपासना अनन्य भक्ति भाव से करनी चाहिए। पुरुषा सह परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या यस्य अन्ता स्थानि भूतानि एन सर्व इदम तथा। यानी जिस परमात्मा के अंतर्गत अर्थात अंश सभी भूत गण यानी कि आत्माएं हैं और जिस परमात्मा में समस्त जगत परिपूर्ण है, अर्थात जिस परमात्मा के आज्ञा से परम ब्रह्म ने संपूर्ण जगत की रचना की, यद्यपि वो सनातन अव्यक्त पुरुष अपने धाम यानी परम धाम अर्थात सत्यलोक व अमर लोक में रहते हैं, तो ऐसे परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। यदि उन्हीं परम पुरुष एक की ही भक्ति भाव से उपासना यानी कि उन्हीं परम पुरुष की एक ही भक्ति भाव से उपासना करनी चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि परम पुरुष के, ये तो गीता में परम पुरुष नाम पर गीता में बार बार परम पुरुष का वर्णन हुआ है। अब आइए हम समझते हैं कि परम पुरुष के अन्य नाम क्या हैं। तो अध्ययन करने पर पता चलता है कि कबीर सागर में परम पुरुष को सतपुरुष, सतपुरुष, दयाल पुरुष और बहुत ही सुंदर ढंग से साहिब शब्द का प्रयोग परम पुरुष के लिए किया गया है। तो इन्हीं साहिब शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वमान हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में किया है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर साहिब शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामायण में किया है। तो सर्वप्रथम बालकांड में 28वें दोहे के खा में किया है। कह रहे हैं हऊँ कहावत सच कहत राम सहत उपहास और साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। यानी तुलसीदास जी ने सर्वोच्च सत्ता की विनती साहिब शब्द से की और चौपाई बालकांड के 28 दोहे के 5वें चौपाई में कहा है कि लोकहु वेद सुसाहिब रीति और विनय सुनत पहचानत प्रीति से साहिब से प्रेम करने की बात कही है। और इसके पहले बालकांड के ही दोहा 12 के आगे 7वें चौपाई में गोस्वामी जी ने गई बहोर गरीब नवाजू और सरल शबल साहिब रघुराजू कहा है। तो साहिब की विशेषता शरण देने वाले, सरल और सबल के रूप में बताई। अब आगे अयोध्या कांड में 259वां दोहे के बाद में पहले चौपाई में श्री राम जी ने अनुभव किया कि गुरु और साहिब मेरे अनुकूल हैं।
ऐसा समझकर प्रसन्न हुए। तो चौपाई है, सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, और गुरु साहिब अनुकूल अघाई। आगे अयोध्या कांड के ही 260 दोहे के आगे 9वें चौपाई में इसे और स्पष्ट किया गया कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, और लागत मोहि नीक परिणाम। अब आगे अयोध्या कांड में 266 दोहे के आगे दूसरे चौपाई में बताया कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, और मिटी मलिन मन कल्पित सूला। तो साहिब के अनुकूल होने से मन की पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो अब आइए अयोध्या कांड के 267 दोहे के आगे तीसरे और चौथे चौपाई में बताया कि जो सेवक साहिबहि सकोची, और निज हित चाहाई ताशु मत पोची, और सेवक हित साहिब से उकाई, और कराई सकल सुख लोभ विहाई। तो अब साहिब कौन है, इसका पूर्ण परिचय अयोध्या कांड के 297 दोहे के आगे दूसरे चौपाई में गोस्वामी जी देते हैं कि सरल सु साहिब सील निधानु, अप्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। बताया कि अत्यंत सरल हैं, सील के निधान हैं, सबके रखवाले हैं, और सबके हृदय की बात को जानने वाले सर्वोच्च सत्ता हैं। अब आइए देखते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को परम पुरुष का परिचय कबीर सागर ग्रंथ में कैसे दिया। कबीर सागर ग्रंथ कबीर साहिब जी की बाड़ियाँ हैं। तो इनसे अब चलते हैं हम कबीर सागर के तरफ, कबीर साहिब के तरफ। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कह रहे हैं कि तब की बात सुनो धर्मदासा, और जब नहीं मही पाताल आकाश। जब न पृथ्वी थी, न पाताल था, न आकाश था, तब की बात बता रहे हैं। जब नहीं कूर्म बराह और शेषा, तब भगवान कूर्म नहीं थे, भगवान बारह नहीं थे, भगवान शेषनाग नहीं थे, और जब नहीं शारद गौरी गणेशा, तब ना कोई शारदा थी, न गौरी जी थी, न गणेश जी थे। जब नहीं हते निरंजन राया, तब जब निरंजन यानी परम ब्रह्म परमात्मा भी नहीं थे। जिन जीवन कर बांध झुलाया, तो 33 कोट देवता नहीं है। जब की बात है जब 33 कोट देवता भी नहीं थे। और अनेक बताऊं काहे, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया। उस समय की बात है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब न किसी शास्त्र न वेद न पुराण को किसी ने कहा था। तब सब रहे पुरुष के मान,
तो जितने लोग थे सब पुरुष के अंदर में थे। ज्यों बट वृक्ष मध्य रच, जैसे बट वृक्ष के मध्य में छां रहता है, ऐसे ये सभी लोग तब परम पुरुष के अंतर्गत थे। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानत ताहि हो। आदि और अंत क्या है कोई नहीं जानता, तो सबहि भो विस्तार पाछे साख देऊं मैं का। तो सभी उसके बाद में हुए तो मैं किसकी साखी दूं, मतलब किसका उदाहरण दूं। तो वेदों चारों नहीं जानत सतपुरुष कहानियाँ, चारों वेद भी सतपुरुष की कहानी नहीं जानते। वेद को तब मूल नाही अकथ कथा कहानियाँ, तब वेद की उत्पत्ति ही नहीं, तब की बात बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष का रूप बखानो, सो तुम रूप हृदय में आनो। कह रहे हैं हम उस परम पुरुष के रूप का बखान करते हैं जिसे तुम हृदय में स्थापित करो। परम पुरुष अंग छवि वर्ण सुनाई, गुप्त भेद में तोहि लखाई। पुरुष शोभा अगम अपारा, और ताको मैं अब वर्ण पारा। आप वर्णन करते हैं कि कोटि अनंत योजन लो काया, उनकी जो काया है वो करोड़ों अनंत योजन तक के है। कहाँ लग कहूँ तास की छाया, करोड़ों अनंत, मतलब एक अनंत नहीं, करोड़ों अनंत। तो कुछ संक्षेप में देव बताई, और कहूँ कहो कुछ वर्ण न जाए। कहीं क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा। कोट कल्प युग जाए सिराई, और मुख अनंत सो वर्ण न जाए। कह रहे कोट कल्प भी बीत जाए तब भी परम पुरुष के छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कुछ सूक्ष्म रूप लगाऊं, कुछ सूक्ष्म थोड़ी सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ कुछ शोभा वर्ण सुनाऊं, अब मस्तक को वर्ण भेषा, मानो अनंत भानु सस देखा। अब केवल मस्तक का वर्णन करता हूँ। उनके मस्तक ऐसे हैं कि अनंत भानु, एक दो नहीं, अनंत सूर्य और चंद्रमा के समान। जगर मगर मस्तक उजियारा, और वर्णत बनय न रूप पारा। इतना ज़्यादा उजाला है। अब नेत्रन को कहो प्रमाना, मानो अनंत भानु शशि जाना। अब नेत्र भी उनके अनंत भानु के समान चमकने वाले हैं। जिम कोटिन दामिन दमकानी, ज्योति अनंत परी जिम खानी। वर्णत बने न ताको रंगा, और कहाँ लग कहूँ ताश प्रसंगा। नासा रूप कहूँ प्रचंडा। अब नाक की बताएं, नाक कैसे हैं, तो कह रहे मानो अज्र अनंत ब्रह्मांडा। उनके नाक ऐसे हैं कि जैसे उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। तो पोहप बास तहाँ ते प्रकटे, वहीं से ही सुगंधी निकलती है। घ्राण अनंत योजन लग जाई। तो श्रवण रूप में कहूँ बखानी। अब कह रहे हैं कान को मैं बता रहा हूँ, कान कैसे हैं, तो कह रहे हैं अनंत सिंध मानो समानी। उनके कान में अनंतो समुद्र समा जाए। ता महाकमल अनंतन फूला, शाखा पत्र डार नहीं मूला। कह रहे हैं वहाँ पर जो उनके जो है कान है, वो कान अनंत समुद्रों के बराबर हैं, और उसमें कमल फूले हुए हैं। उस कमल का ना शाखा है, ना पत्र है, ना डारी है, ना जड़ है। ताको शोभा वर्ण न जाई, कमल रूप तह अधिक सुहाई। अब मुख शोभा कहाँ बखाने। मुख की शोभा वर्णन कर रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड तहीं माहि समानी, नौ शून्य जहाँ लग वासा, सो मुख भीतर कीन निवासा। उनके भीतर में समस्त ब्रह्मांड जो कि बना नहीं था, तो उस ब्रह्मांड उनके अंदर भरा हुआ है। लोक अनंत देखिए ताही, सर्वाकार रूप है जानी। उनके मुख के अंदर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक है। पुरुष रूप का वर्ण ओ भाई, वर्णन बने न होए ठिठाई। पुरुष शोभा अगम अपारा, और मुख अनंत नहीं पावे पारा।
अनंत मुखों से अगर उनका वर्णन किया जाए तब भी पार नहीं पाएंगे। चिकुर शोभा कहूँ बुझाई, कोट रवि शशि रोम लजाई, कोटिन चंद्र सूर्य प्रकाशा, एक एक रोम अनंतन भाषा। तो पुरुष अंग का करौ बखाना, रचना कोटि ताशु मैं जाना, श्वेत आकार पुरुष को अंगा और फटक वर्ण देही को रंगा। उनका देही फटक वर्ण का। अब कह रहे हैं कि शब्द स्वरूप पुरुष है भाई। जो परम पुरुष हैं वो शब्द स्वरूपी हैं, शब्द हैं। और वह वर्णों कहाँ वर्ण नहीं चाहिए। और कैसे वर्णन करूं कि जिनका वर्णन नहीं हो पा रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि जहाँ लग जीव बुंद है भाई, और ताकर भेद कहूँ समझाई, और हंस अनंत बुंद जानो। जो हंस यानी जो आत्माएं हैं वो आत्माओं के अनंत बूंदों का समुद्र है। मतलब जैसे जो बूंद हैं समुद्र में, तो एक ही एक बूंद वो आत्माएं हैं, और ऐसे असंख्य आत्माओं का समूह परम पुरुष है। हंस अनंत बुंद जानो, अमी सिंधु पुरुष पहचानो। और अमृत रूपी सिंधु जो है सागर, वो परम पुरुष है। बहु आनंद होत ती ठाव, वहाँ पे बहुत आनंद है। संशय रहित अमर पुरुष का, वहाँ पर किसी प्रकार का संशय नहीं है, बहुत ही अत्यंत आनंद है। तहाँ रोग शोक नहीं होई, वहाँ पर कोई रोग और शोक नहीं है। कीड़ा विनोद करें सब कोई, सब आनंद में मस्त रहते हैं। चंद्र न सूर दिवस न रात्रि, वहाँ ना चंद्र है, ना सूरज है, ना दिवस है, ना रात्रि है। वर्ण भेद नहीं जाति अजाति, वहाँ पे किसी वर्ण प्रकार का वर्ण भेद नहीं, सब समान रूप से हैं। तहाँ जरा मरण ना होई, वहाँ पर कोई ना मृत्यु है और ना कोई बुढ़ापा है। बहुत आनंद करें सब कोई, वहाँ सब बहुत आनंद में लोग निमग्न रहते हैं। तो बिना पवन की रहा है, बिन बस्ती का देश, और बिना पिंड का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। तो वहाँ पर परम पुरुष का इस प्रकार से वर्णन कबीर साहब जी करते हैं। तो ऐसे परम पुरुष को जानकर और परम पुरुष की सेवा, उपासना, आराधना, ध्यान करने पर हमें समस्त लोगों की आराधना हो जाती है। इन शब्दों के साथ नमस्कार।